दोस्तों रिसेंटली मैंने होम फॉर रेंट नाम की एक बढ़िया थाई हॉरर फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन इसकी एंडिंग पे थोड़ी सी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द होम फॉर रेंट। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम निंग नाम की एक लेडी से मिलते हैं जो अभी के टाइम पे टॉम ब्रोकर के साथ अपने पुराने घर को चेक करने के लिए आई थी जिसे उसने कुछ समय पहले रेंट पे दे रखा था। लेकिन अभी के टाइम पे उस घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था लास्ट किराएदार उस घर को तोड़ फोड़ के चला गया। टॉम की बातों से हम जान पाते हैं कि इस घर के अंदर जो किराएदार था वो देश छोड़ के भाग गया क्योंकि वो आदमी इस घर में जिस काम के लिए रुका था वो काम पूरा हो चुका है आई थिंक। साथ में ब्रोकर निंग को ये भी बताता है कि क्योंकि घर में रहने वाले लोग भाग चुके हैं तो घर का जो रिपेयरिंग का खर्चा आएगा वो भी निंग को ही उठाना पड़ेगा। पर निंग ब्रोकर को बताती है कि निंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो वापस से घर को रिपेयर करवा सके। ऐसे में ब्रोकर निंग को एक आइडिया देता है कि क्यों ना तुम लोग अपने उस बड़े वाले घर को रेंट पे दे दो जिसमें तुम लोग अभी के टाइम पर रह रहे हो और तुम लोग इस वाले घर में आके शिफ्ट हो जाओ। देखा जाए तो आइडिया काफी अच्छा था लेकिन निंग ब्रोकर को बताती है कि वो घर मेरा नहीं मेरे पति क्विन का है और वो उस घर को रेंट पे देने के लिए कभी नहीं मानेगा। अगले ही सीन में हम निंग को एक बड़े से घर के अंदर देखते हैं जो निंग के पति क्विन का घर है, पर ये दोनों शादीशुदा है तो कह सकते हैं कि इनका ही है। निंग की एक बेटी भी है नेम इंग, लेकिन हम उसे शैली कह के बुलाएंगे ताकि माँ बेटी के नाम में कंफ्यूजन ना हो। अभी के टाइम पे निंग अपने पति क्विन को इस घर को रेंट पे देने के लिए समझा रही थी जिस पर पहले तो वो एग्री नहीं करता, लेकिन जब निंग उसे बताती है कि अगर वो लोग तुम्हें पसंद नहीं आए तो घर को रेंट पे मत देना। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस घर में जो नया परिवार आने वाला है उसमें से एक डॉक्टर है जिसका इंटरव्यू क्वीन लेके टेस्ट करेगा कि वो अच्छे लोग हैं कि नहीं। मगर इसी बीच में निंग को अपना जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ा था और जब तक वो वापस घर लौट कर आई तब तक क्वीन ने उस नए परिवार का वेलकम कर लिया था और इंटरव्यू भी ले लिया था। उस नए परिवार के अंदर बस दो ही लोग थे, डॉक्टर नुच और उनकी मॉम रात्रि, और क्वीन अभी के टाइम पे रात्रि के साथ काफी सीरियस बातें कर रहा था जिसे देखकर निंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसी बीच में टॉम ब्रोकर भी यहाँ पे आ गया था जो कि निंग को उन दोनों माँ बेटी के बारे में बताता है कि कैसे वो दोनों प्रोफेशनली डॉक्टर थे लेकिन क्योंकि रात्रि अब रिटायर ले चुकी है तो वो दोनों एक नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तीनों लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं जहाँ पर दोनों माँ बेटी इस घर की काफी तारीफ कर रही थी और रात्रि निंग से क्वेश्चन करती है कि वो दोनों कब तक इस घर में शिफ्ट कर पाएंगे। निंग जवाब देने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी क्योंकि निंग को मालूम था उसका पति क्वीन इस घर को रेंट पे देने के लिए एग्री नहीं करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली क्वीन इस घर को रेंट पे देने के लिए एग्री कर गया था। फिर क्या था, कुछ ही महीनों के बाद वो दोनों माँ बेटी इस नए घर में शिफ्ट हो गई तो निंग अपना सामान लेके अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन जाने से पहले निंग अपने पड़ोस में रहने वाली आंट को अपने घर के ऊपर नजर रखने को कहती है ताकि उस घर के अंदर जो नए रेंटर्स रहने के लिए आए हैं उनके ऊपर भी नजर रख सके। वैसे आज सेली का बर्थडे भी है, इन लोगों ने बर्थडे को सेलिब्रेट किया भी, लेकिन सेली अपने बर्थडे का गिफ्ट देकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि सेली को अपने बर्थडे के दिन किसी खास तरीके का डॉल चाहिए था, पर निंग को वो डॉल मार्केट में कहीं भी मिली नहीं। सेली को सुलाने के बाद ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो इसी बीच में निंग क्वीन की बॉडी में एक अजीब से टैटू को नोटिस करती है जिस पर क्वीन का ऐसा कहना था कि मैंने रैंडमली ऐसे बना लिया। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, निंग ने क्वीन के हाथ में एक रेड कलर की किताब देखी थी और जब वो किताब के बारे में क्वेश्चन करती है तो क्वीन का ऐसा कहना था किताब काफी बोरिंग थी तो मैंने उसको फेंक दिया। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग वापस अपने बड़े वाले घर पे आई थी क्योंकि बेसमेंट से कोई सामान चाहिए था, लेकिन जब वो घर के अंदर जा रही थी तो डॉक्टर नुच उसको घर के अंदर जाने से रोक रही थी। निंग जब बताती है कि मुझे बेसमेंट से कोई सामान चाहिए तो डॉक्टर नुच उसको घर के अंदर आने तो देती है, लेकिन उसके रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर निंग को घर के बाहर रोकना चाहती थी। इससे भी अजीब बात ये था, इस घर में जो निंग के नाम का लेटर वगैरह आया था, ईमेल वगैरह आया था, उसको ऑलरेडी किसी ने ओपन करके चेक कर लिया था। निंग को यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। इसी बीच में निंग डॉक्टर नुच के बॉडी में उसी टैटू को देखती है जो उसने कल रात अपने पति के बॉडी में देखा था। इससे पहले कि निंग टैटू के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करती, उसके फोन पे उसके पड़ोसी आंट का मैसेज आया था जो कि निंग को अपने घर पे बुला रही थी क्योंकि आंट ने इस घर में कुछ तो अजीब देखा है। आंटी निंग को बताती है कैसे डॉक्टर नुच और उसकी मॉम रात्रि दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते और रात के 4 बजे अपने घर में कुछ तो चैंटिंग वगैरह करते रहते हैं।
आंट ये भी बताती है कैसे एक दिन रिचुअल के टाइम पे आंट का डॉग काफी ज्यादा भौंक रहा था। फिर अगले दिन आंट को सीधा अपनी डॉग की डेड बॉडी मिली और ये बताते हुए आंट यहाँ पे रोने लग गई थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद निंग को उन दोनों माँ बेटी पे शक हुआ था, इसलिए निंग बैकग्राउंड चेक करती है तो निंग को मालूम पड़ता है कि कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो दोनों माँ बेटी एक डॉक्टर है। निंग ये सारी बातें अपने पति को भी बताती है, लेकिन उसके पति क्विन का ऐसा कहना था क्योंकि डॉक्टर रात्रि अब रिटायर्ड हो चुकी है तो मे बी गवर्नमेंट ने उनके डॉक्टर होने वाली प्रूफ को ऑनलाइन से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया हो। जिसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं जहाँ पर निंग अपनी बेटी सेली के साथ सो रही थी। तभी कमरे के बाहर बहुत सारे काले कौवे आ गए थे और निंग की बेटी सेली कंप्लेन करती है कि उसको डर लग रहा है कि उसके कमरे में कोई तो है। निंग कमरे को चेक कर ही रही थी, लेकिन तभी निंग को मैसेज आता है आंट की, जहाँ पर आंट उसे बताती है कैसे दोनों माँ बेटी अभी भी घर के अंदर रिचुअल कर रहे हैं और सबूत के तौर पे आंट ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था निंग को। वीडियो के अंदर निंग क्लियरली सुन पाती है घर के अंदर से रिचुअल करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन दिक्कत की बात ये थी किसी ने तो आंट को रिकॉर्ड करते हुए देख लिया था विंडो से। निंग आंट से जल्दी से क्वेश्चन करती है कि वो कहीं पकड़ी तो नहीं गई, लेकिन आंट उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। तो निंग नोटिस करती है कि उसका पति क्विन घर में कहीं भी दिख नहीं रहा है। कुछ देर के बाद क्विन घर के अंदर आता है, जहाँ पर क्विन के हाथ में वही लाल कलर की किताब थी जिसे क्विन ने कहा था कि उसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। इनफैक्ट निंग के पति क्विन ने उस लाल किताब को अपने बैग में रख दिया था और बैग को एक सेफ्टी से प्रोटेक्ट भी कर दिया था, मतलब कि ताला मार दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद निंग को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके अंदर उसका पति भी शामिल है। फिर क्या था, अगले दिन निंग आंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे आंट तो घर पे नहीं थी और डॉक्टर नुच का ऐसा कहना था कि आंट वापस अपने गाँव चली गई। निंग तुरंत ही रिप्लाई करती है कैसे आंट हमेशा से यहीं पे रहने वाली है और आंट का कोई भी गांव नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर नुच अंदर चले गए और कुछ भी रिप्लाई नहीं करी। निंग को यहाँ पे शक हो गया था पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वो अपने घर जाती है तब वो देखती है घर के अंदर वही डॉल रखा हुआ था जो उसकी बेटी को उसके बर्थडे के दिन चाहिए था, लेकिन निंग को मार्केट में कहीं भी मिला नहीं था। निंग को ऐसा लगता है पक्का इस डॉल को उसके पति ने उसकी बेटी के लिए लाया होगा, तो वो इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन डॉल के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर भी था जिसके अंदर एक वॉइस रिकॉर्ड था, थैंक यू पापा। मगर दिक्कत की बात ये थी कि डॉल के अंदर जो वॉइस रिकॉर्ड थी वो निंग की बेटी से मिल नहीं रही थी। इतना सब कुछ कम नहीं था कि रात में निंग देखती है उसकी बेटी के कमरे में कोई तो काली परछाई उसके साथ में सो रही थी, लेकिन जब निंग कमरे के अंदर जाती है तो काली परछाई तब तक गायब हो चुकी थी। इससे भी अजीब बात ये था, अगले दिन जब निंग अपनी बेटी के कपड़े को चेंज कर रही थी तब वो अपनी बेटी के बॉडी में उसी शेप में खरोच के निशान को देखती है जैसा उसने टैटू में देख रखा था। इन सब के दौरान निंग के पति का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था, तो ऐसे में निंग अपने पति के ऊपर ध्यान रखने का प्लान बनाती है और वो पाती है कि सुबह के 4 बजे रोज उसका पति घर से गायब हो जाता है और साथ में उसी लाल किताब को भी लेके जाता है। एक दिन निंग छुपके से अपने पति का पीछा करती है, तब वो देखती है उसका पति टेरेस पे जाके वहाँ पर वही चैंटिंग कर रहा था जो निंग ने उस वीडियो के अंदर सुना था। उसके पति के हाथ में वही लाल कलर की किताब थी और वो बार बार एक ही चैंटिंग को दोहराया जा रहा था और इसी बीच में कुछ काले कौवे निंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो निंग को भाग के वापस अपने घर आना पड़ता है। फिर अगले दिन निंग छुपके से किताब को खोल के उसके अंदर चेक करती है तो सरप्राइजिंगली बुक के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, मानो ऐसा लग रहा था किताब के अंदर से सब कुछ गायब हो गया। निंग को इससे भी अजीब तब लगता है जब वो अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल जाती है, तब वो देखती है उसकी बेटी के साथ वहाँ पे रात्रि बैठी हुई थी, जिसे देखकर निंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब आता है। फिर क्या था, अपनी बेटी को रात्रि के साथ देखने के बाद निंग यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि यहाँ पर जो कुछ भी खिचड़ी पक रही है निंग उसके अंदर अपनी बेटी को शामिल होता हुआ नहीं देख सकती। वैसे तो निंग का प्लान ये था कि वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन निंग के पति ने उसको एंड मोमेंट पे रोक लिया। फिर क्या था, फाइनली निंग यहाँ अपने पति से क्वेश्चन कर लेती है कि तुम डॉक्टर रात्रि के साथ मिलकर जो कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर हमारी बेटी को शामिल क्यों कर रहे हो। इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है, जहाँ पर बहस के एंड में क्वीन ने निंग के ऊपर हाथ उठा दिया था और निंग यहाँ पे समझ जाती है कि वो जिससे प्यार करती थी अब वो इंसान कम्प्लीटली बदल चुका है। अपने पति का बदला हुआ रूप देखने के बाद निंग डॉक्टर रात्रि के बारे में छानबीन करना चालू करती है, तो निंग को एक सरप्राइजिंगली बात पता चलता है कि डॉक्टर रात्रि अपना आइडेंटिटी चेंज करके इस टाउन में शिफ्ट हुई है। वहीं दिक्कत की बात ये थी, जब तक निंग वापस अपने घर आती तब तक उसकी बेटी
घर से गायब हो गई थी और निंग के मन में पक्का एक डाउट था उसका पति उसको कहीं तो लेके गया होगा। ऐसे में निंग सीधा अपने बड़े वाले घर यानी कि जहाँ पर वो रेंटल परिवार रह रहे थे वहाँ पर चेक करने जाती है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर वो दोनों माँ बेटी भी घर पे नहीं थी। ऐसे में निंग जल्दी से ब्रो को टॉम को कॉल करके सारी बातें बताती है, कैसे उसकी बेटी गायब है, वो दोनों माँ बेटी कुछ खिचड़ी पका रही है। तो टॉम जल्दी से यहाँ पर आता है ताकि वो दोनों मिलकर उसकी बेटी को ढूंढ सके। मगर निंग को झटका तब लगता है जब वो टॉम के हाथों में उसी टैटू को देखती है जो उसने अपने पति और डॉक्टर रात्रि के बॉडी में देखा था। और निंग को समझने में टाइम नहीं लगता है कि टॉम भी उनके साथ ही मिला हुआ है। इससे पहले कि निंग टॉम से कुछ भी क्वेश्चन करती, टॉम उल्टा निंग के ऊपर अटैक करके निंग को बेहोश करके अपने साथ कहीं तो ले जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो गई। जिसके बाद ये कहानी हमें अचानक से 2011 में लेके जाती है। तो हम जान पाते हैं कि पहले क्विन एक सिंगल पेरेंट था, जहाँ पर क्विन के पास एक बेटी भी थी जिसका नाम था जा। क्विन अपनी बेटी जा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, मगर दिक्कत की बात तब हो गई जब एक दिन वाटर हीटर फटने की वजह से क्विन की बेटी जा ऑन द स्पॉट बाथरूम में ही खत्म हो गई। अपनी बेटी के खत्म हो जाने के बाद क्विन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। फिर इसी बीच में एक दिन क्विन के घर पे किसी काम से आती है निंग। उससे आगे तो हम जानते हैं कि ये दोनों मिले, इनके बीच में प्यार हुआ, फिर शादी और एक नया बच्चा जिसका नाम है एली यानी कि सेली। क्विन के लाइफ में शेली के आने के बाद क्विन धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर एक दिन क्विन अपनी बेटी शेली को कमरे में किसी से बात करता हुआ देखता है, लेकिन कमरे के अंदर शेली अकेली थी। फिर क्या था, क्विन को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि भले उसकी बेटी जा खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी स्पिरिट अब भी इस घर के अंदर है। जिसके बाद ये कहानी उस दिन पे आती है जब पहली बार डॉक्टर रात्रि अपनी बेटी के साथ घर को चेक करने आई थी। तो डॉक्टर रात्रि ने महसूस कर लिया था कि घर के अंदर कोई तो स्पिरिट है। रात्रि के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद क्विन यहाँ पे रात्रि से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अगर आप कुछ कर सकती हो मेरी बेटी से मुझे मिलवाने के लिए तो प्लीज कुछ कीजिए। रात्रि भी इसके लिए एग्री कर गई थी और वो क्विन को बताती है कि तुम्हारी जो बेटी है ना शेली, वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल बच्ची है जो कि किसी भी अनजान आत्मा से कांटेक्ट कर सकती है। रात्रि तो यहाँ पर यह भी बताती है कि अगर तुम चाहो तो हम काला जादू करके तुम्हारी बेटी जाग की स्पिरिट को बुला के शेली के अंदर डाल सकते हैं और वो दोनों एक ही बॉडी के अंदर रह सकती है। क्विन सबसे पहले अपना डाउट क्लियर करता है कि अगर मेरी बेटी शेली के अंदर मेरी बेटी जाग की स्पिरिट आई तो शेली को तो कुछ नहीं होगा ना, जिस पे रात्रि उसको यकीन दिलाती है कि इसमें तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और दोनों स्पिरिट एक ही बॉडी में रहेगी आराम से। फिर क्या था, उसके बाद क्विन रात्रि के साथ मिलके एक रिचुअल करता है। वो टैटू, वो लाल किताब, सब कुछ इसी रिचुअल का हिस्सा था। क्विन अपनी बीबी निंग को तो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन अपनी बेटी शेली को सारी बातें बोल दिया था और उसकी बेटी शेली भी अपने पिता की हर हाल में मदद करना चाहती थी। जिसके बाद हम उस दिन की कहानी देखते हैं जब स्कूल में रात्रि शेली से मिलने के लिए आई थी, जिसे देखकर निंग को अनकंफर्टेबल फील हुआ था। असल में ये दोनों यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि कैसे रिचुअल को आगे बढ़ाने के लिए शेली के बॉडी में सिंबल को स्क्रैच करना होगा ताकि रिचुअल को कंप्लीट किया जा सके और जाग की स्पिरिट शेली के बॉडी में प्रवेश कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद शेली का यहाँ पर एक ही सवाल था कि आपको इन सब चीजों के बारे में इतना सब कुछ मालूम कैसे है। तो रात्रि यहाँ पर एक सच रिवील करती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक खास बच्ची थी जिसकी बॉडी में किसी और की आत्मा को डाली गई और अब हम दोनों साथ में अच्छे से रहते हैं। इतना बोलने के बाद रात्रि शेली के हाथों को टच करती है, जिसके अगले ही पल शेली काइंड ऑफ किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी, जहां शेली के साथ रात्रि नहीं बल्कि कोई और ही लेडी थी। असल में ये है रात्रि का असली चेहरा और अभी के टाइम पे रात्रि जिस बॉडी में रह रही है उसका नाम है नापा ओन। असल में बात यह है कि कुछ 50 साल पहले रात्रि खत्म हो गई थी, तो ऐसे में रात्रि के दादाजी ने नापा ओन नाम की लेडी की बॉडी में रात्रि को समन कर लिया। उस दिन के बाद से रात्रि नापा ओन की बॉडी में रहती है, लेकिन अभी के टाइम पे रात्रि शेली से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जब तक तुम जा को अपनी बॉडी में आने की परमिशन नहीं दोगी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं आ सकती। फिर क्या था, हम तो जानते हैं कि शेली एक छोटी बच्ची है, अपने पिता की मदद करना चाहती है ताकि उसके पिताजी अपनी पुरानी बेटी जा को वापस से देख सके। तो ऐसे में शेली हाँ में भर देती है। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम देखते हैं कि अभी के टाइम पे ये लोग क्विन की बेटी शेली को तैयार कर रहे थे रिचुअल करने के लिए। और हाँ, ये लोग कहीं और नहीं बल्कि क्विन के उस बड़े वाले घर में ही थे। क्विन भी यहीं पर था, लेकिन तभी पीछे से क्विन के ऊपर कोई अटैक कर देता है जो कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली आंट थी। देखो बात यह है कि रात्रि ने आंट को अपने वश में कर लिया था और अभी के टाइम पे आंट क्विन के ऊपर अटैक कर रही थी और साथ में रात्रि यहाँ पर
अपने असली प्लान को रिवील करती है। रात्रि के बातों से हम जान पाते हैं कि रात्रि पिछले 50 सालों से नापाओन की बॉडी में रह तो रही है, लेकिन अकेली। उसकी बॉडी में नापाओन की स्पिरिट नहीं है, वो तो रिचुअल के दौरान ही खत्म हो गई। तो अगर ये लोग शेली के बॉडी में क्वीन की बेटी जा की स्पिरिट को बुलाएंगे तो जा की स्पिरिट आएगी तो सही, लेकिन शेली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बॉडी के अंदर 2 स्पिरिट नहीं रह सकती। लेकिन सबसे बड़ा रिवील रात्रि तब करती है जब वो क्वीन को बताती है, मैं वैसे भी तुम्हारी बेटी शेली के अंदर जा की स्पिरिट को नहीं बल्कि अपनी पोती नुज की बेटी को बुलाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत से ही रात्रि का प्लान यही था कि शेली के बॉडी में वो अपनी पोती नुज की बेटी को बुलाने वाली है। खैर, तो अब तक आपने भी यहाँ पर अंदाजा लगा लिया होगा कि रात्रि, टॉम और नुज यहाँ पर रैंडमली नहीं आए, बल्कि इन लोगों ने तो इस फैमिली को पहले से ही टारगेट कर लिया था। रात्रि की ये सारी प्लानिंग सुनने के बाद क्वीन यहाँ पर रात्रि से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी शेली को छोड़ दो, मगर रात्रि यहाँ पर रिचुअल को करना चालू करती है। वही निंग को देखा जाए तो निंग किसी तरह से खुद को टॉम के चंगुल से छुड़ा के भागने में कामयाब रही, और टॉम के फोन का चैटिंग पढ़ने के बाद उसे पता चल गया कि बाकी के लोग कहीं और नहीं बल्कि क्वीन के घर में ही है। अगले सीन में हम निंग को घर के अंदर आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो रात्रि को धक्का देकर अपनी बेटी को लेकर भागने की ट्राई करती है, लेकिन रात्रि उसे बताती है तुमने काफी देर कर दिया, रिचुअल कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हारी बेटी के बॉडी के अंदर तुम्हारी बेटी की स्पिरिट नहीं है बल्कि कोई और ही है। मगर तभी अचानक से शेली होश में आ गई थी और वो कुछ ही पलों में सबसे पहले रात्रि एंड देन उसकी बेटी नुज को कुछ ही पलों में खत्म कर देती है। छोटी बच्ची शेली के अंदर इतना ज्यादा ताकत देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि सच में उसकी बॉडी के अंदर कोई और ही स्पिरिट आ गई है। इस बात का कंफर्मेशन हमें अगले दिन तब हो जाता है जब निंग अपनी बेटी शेली को चेक करने जाती है, जहाँ पे शेली उसको पहचानने से मना कर देती है और वो निंग को आंटी कह के बुलाती है। इस पॉइंट पे हम जान पाते हैं कि शेली के बॉडी में रात्रि की पोती की स्पिरिट नहीं बल्कि क्वीन की पुरानी बेटी यानी कि पहली बेटी जा की स्पिरिट आ गई है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि रात्रि तो अपनी पोती की स्पिरिट को शेली के अंदर डालने की ट्राई कर रही थी, फिर जा की स्पिरिट कैसे आ गई? देखो, अगर आपको याद नहीं है तो शेली ने अपनी बॉडी के अंदर जा की स्पिरिट को आने की परमिशन दिया था, ना कि रात्रि की पोती की स्पिरिट को। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि रात्रि का रिचुअल ने काम किया तो सही, लेकिन स्पिरिट किसकी आई? जा की, क्योंकि जा के पास ही परमिशन था। जिसके बाद हम मूवी का एंडिंग सीन देखते हैं, जहाँ पर निंग काफी ज्यादा रो रही थी कि उसकी बेटी शेली की स्पिरिट खत्म हो गई, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि अब जो है सो है, जा के साथ ही रहना पड़ेगा, और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर खत्म हो गई। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। आई नो की मूवी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी थी, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।